रशिया पहुंचना बहुत आसान हो गया। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के इस बढ़ते हुए कंट्रोल को देख रही थी और वो जानती थी कि ब्रिटिश एम्पायर का ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए 1914 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और यही वो वक्त था जब ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर ये डिसाइड कर चुके थे कि अब उन्हें हर कीमत पर इस ऑटोमन एम्पायर को खत्म करना है। इसी प्लान के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश एम्पायर ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था साइक्स पिको एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ये सारा एरिया डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चला जाएगा। ये एरिया एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनेगा पर रहेगा ये भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर। ये सारा एरिया डायरेक्ट फ्रेंच एम्पायर के कंट्रोल में होगा। ये एरिया एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनेगा पर ये फ्रेंच एम्पायर के इन्फ्लुएंस में ही रहेगी। ये सारा एरिया रशियन एम्पायर को दे दिया जाएगा और फिर ये पैलेस्टाइन और इसराइल वाला सारा एरिया एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होगा। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटीज, इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर किया गया और यही वो गलती थी जिसकी सजा मिडिल ईस्ट आज तक भुगत रहा है। 1917 में एक डिक्लेरेशन हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में मौजूद ज्यूइश कम्युनिटी से ये वादा किया कि वो पैलेस्टाइन में ज्यूज के लिए एक अलग स्टेट बनाने में ज्यूज की मदद करेगी। इस डिक्लेरेशन को बैलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं और यही वो टाइम था जब वर्ल्ड सुपर पावर्स ऑयल की तलाश में थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सब जान चुके थे कि 21वीं सदी पर वही राज करेगा जिसका तेल पर कंट्रोल होगा। उस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और सप्लायर था और ब्रिटेन की 80% ऑयल सप्लाई अमेरिका से आती थी। मगर उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे जो एम्पायर्स के कॉन्सेप्ट के बहुत खिलाफ थे और इसी चीज को भांपते हुए ब्रिटेन अमेरिका को रिलायबल नहीं समझता था। वो हर कीमत पर अमेरिका पर से अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता था। अब ऑयल उस जमाने में सबसे पहले 1908 में इधर ईरान में डिस्कवर हुआ था, मगर वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में था। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर इस सारे एरिया में बहुत तेजी से मजीद ऑयल तलाश कर रही थी, लेकिन इस खोज को अभी कुछ और साल लगने थे। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जंग जीतने वाले एलाइज कंट्रीज वर्साइज में मिले और ट्रीटी ऑफ वर्साइज साइन हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को एक बार फिर चेंज किया गया और फिर अगले ही साल ट्रीटी ऑफ सुएज अनाउंस की गई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को लिटरली टुकड़ों में तोड़कर